मैंने खुद भौकाल आपकी वेब सीरीज़ देखी। भौकाल को बहुत व्यूज़ मिले हैं, बहुत पसंद किया गया है। मैंने देखा कि बाकी पुलिस वाले तो कुछ गाली देते थे, आपको मैंने कभी कोई मुँह से गाली देते नहीं सुना। तो क्या आपके मुँह से कभी गाली निकलती थी? मैं जनरली नहीं देता हूँ। ऐसा नहीं है कि गालियाँ देना मुझे आता नहीं है। अब आप को मैं ये कहूँ कि मैंने आईटी रुड़की से पढ़ाई की और मुझे गाली देना नहीं आता है तो आप भी मुस्कराएंगे। सी इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के को तो रैगिंग में इतनी गालियाँ सिखा दी जाती हैं कि पूरी ज़िंदगी फिर उसको नई गालियाँ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने भौकाल में देखा था कि एक प्रॉपर्टी के विवाद में आपके पिताजी की काफ़ी इंसल्ट करी एक पुलिस वाले ने, और वो प्रॉपर्टी के विवाद में आपके पास पेपर भी था। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं रियल लाइफ में आज आपसे पूछूं, आप एक सुपर कॉप हैं, सुपर हीरो हैं, आज आपको पूरा देश जानता है, और जो बाई चांस में नहीं जानता उसको जानना चाहिए। हाँ, ये नवनीत सिखेरा है, इन्होंने जो काम किया मुजफ्फरनगर में, वो आप देखिएगा सीरीज़ में, आप समझेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आज भी वो दर्द है आपके मन में, जो पिता की बेइज्जती हुई आपके सामने? क्योंकि बेटे के सामने होना पिता की इंसल्ट बहुत तकलीफ देता है। वो एक टर्निंग पॉइंट था और वो पहला मेरी लाइफ का, मेरे पिता के लाइफ का, हमारे कजिन्स का। उन्हें कागज उठा के मुंह पे मारे थे। हमारा पहला मौका था जब हम पुलिस के ऑफिस में गए थे। पुलिस से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, दिस इज फर्स्ट टाइम। और हुआ ये था कि जब मेरे फादर बिल्कुल ही वॉज 59 ईयर्स ओल्ड, रिटायरमेंट के बहुत करीब थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अब जो मुझे ग्रेजुएटी वगैरह मिल रही है मैं उसे एक मकान बनवा लेता हूँ। तो उससे पहले गांव में रहते थे या हम लोग किराए के मकान में रहते थे। पूरा परिवार एक कमरे के मकान में रहा है। मेरी सारी पढ़ाई एक कमरे के मकान में हुई है, और इसीलिए मुझे रात में जगने की आदत है, क्योंकि दिन में शोर होता था, मैं रात में पढ़ता था। जब वहाँ पहुँचे तो इस वॉज नॉट स्मॉल पीस, मिडिल क्लास फैमिली, गाँव देहात के लोग, और वी वर रजिस्टर्ड, एवरीथिंग वॉज ऑन पेपर, बट द वे रूडनेस जिसे कहते हैं पुलिस की, वो भी उनको सोचना चाहिए कि जो इंसान आया है उसके बच्चे साथ बैठे हुए हैं, कम से कम बच्चों के सामने तो इंसल्ट ना करो, ह्यूमिलेट ना करो। एंड बट ही डिड इट। मेरे फादर जब बहुत मतलब जब काफ़ी उन्होंने बुरा भला बोल दिया, तो मेरे फादर ने बड़े उससे कहा कि सर अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मुझे वर्बेटिम याद है, वो ऐसी इतना अपमान जो उसने किया, वो 10 मिनट मेरे जीवन में एक एक शब्द वर्बेटिम मुझे याद है कि उसने क्या बोला। मेरे फादर ने, मेरे सामने पिक्चर चलती है आज भी। वो एक बहुत गहरा दर्द है अंदर दिल के, लेकिन ईश्वर ने बहुत अच्छे से उसको निभाया। तो मेरे फादर ने एंड में यही कहा कि अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते हैं तो मेरी बेइज्जती मत करो। ऑन दिस ही जस्ट थ्रू दैट पेपर, जो एनवेलप पेपर्स दिखाए थे पापा के लगा के। और मैं ये आज पहली बार बोल रहा हूँ, मैंने कभी बोला नहीं। मैंने अपनी आंखें इधर उधर देखी कि मुझे कुछ मिल जाए तो मैं आई हेट दिस मैन राइट नाउ। वो एक मोमेंट था एक्सट्रीम नाराजगी का, गुस्से का। फिर उसकी अगली बात ये हुई कि मेरे फादर ने कहा कि आप मेरी ऐसी बेइज्जती ना करो। उसके बाद मेरे अंदर तेजी से गुस्सा आया, और उसी वक्त मेरे फादर ने एक बात और कही, मेरा लड़का भी रुड़की से क्लास 1 इंजीनियर है। एग्जैक्ट यही शब्द बोले हैं। तो उस पर उस एरोगेंट ऑफिसर का वर्ड्स थे, अरे ऐसे इंजीनियर मारे मारे फिरते हैं, हमको धौंस दे रहे हो इंजीनियर बनने की, क्या उखड़ो, समथिंग लाइक दिस। बहुत ही गंदे शब्दों में, जो मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता। खैर हम सब लोग उठ के वहाँ से निकल आए, लेकिन मेरे मन में ये बात बहुत चुभ गई, बहुत ज़्यादा चुभ गई कि इंजीनियर्स मारे मारे फिरते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि 2-3 दिन में मैंने महसूस किया कि मेरे फादर कुछ खा पी नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। और मेरी माँ ने मुझसे कहा कि नवनीत, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पिताजी अब चलेंगे नहीं ज़्यादा। मैं हक्का बक्का रह गया कि, और सच बताऊं, उस दिन समझ में आया कि ड्रीम्स में और मेमोरीज में अंतर क्या होता है। ही वॉज अ रिटायर्ड पर्सन, पूरी ज़िंदगी बड़ी इज्जत से जिया था उन्होंने, कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कोई गलती से भी बेइज्जती करते। और जब वो फैग एंड अपने रिटायरमेंट पर आए तो पूरे बच्चों के सामने ऐसे बेइज्जत हुए जिसकी कोई लिमिट नहीं। उनकी सारी मेमोरीज को ख़त्म कर दिया था उस इंसान ने, और वो इतना बड़ा पेन था कि उससे वो उबर नहीं पा रहे थे।
और फिर इस घटना ने मुझे अंदर तक इस तरीके से निचोड़ दिया कि इफ़ आई हैव टू रेस्पेक्ट माई फादर, अगर इनको अब बेसिकली ही लॉस्ट हिज ऑनर, फिर मेरी अगली जंग थी उनके ऑनर को वापस लाने की। आपने उसी से डिसाइड किया कि आप आईपीएस बनेंगे? दैट डे आई डिसाइडेड। मैं मंदिर गया, माता रानी के सामने माथा टेका। हिम्मत नहीं थी बेसिकली, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैं आईपीएस बन सकता हूँ। हिम्मत थी ही नहीं। सी, जब तक आपके आसपास के लोग अच्छा ना करें आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। नहीं पता था कर पाऊंगा, लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे समाउ ये एहसास हुआ कि करना ही है, वरना पिता का साया नहीं रहेगा तेरे ऊपर, उनकी ब्लेसिंग्स नहीं रहेंगी तेरे ऊपर, करना ही है। वो जुनून जब पैदा हुआ, मुझे कुछ भी नहीं आता जाता था, लेकिन मैं फिर से वही बताऊं आपको कि अगर आप जुनून पाल लें सच्चा दिल से, ईश्वर मदद करता है, पूरा ब्रह्मांड मदद करता है, मदद आएगी।